Hello students, now we will discuss another chapter that is discard rule of science। मतलब ये वाला चैप्टर में इस वाले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में हम ये पता करेंगे कि किसी भी इक्वेशन के कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव और कितने कम्प्लेक्स रूट होते हैं, मतलब नॉन रियल रूट होते हैं। तो ये हमें क्या बताएगा, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन हमें क्या बताएगा, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ वेरिएशंस इन साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ जाए या नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ जाए, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। जो पॉजिटिव रूट होंगे वो जितनी वेरिएशन आएंगी एफ ऑफ एक्स के अंदर उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और जितनी वेरिएशन आएंगी अगर मान लो मेरे पास 5 वेरिएशन आई तो पॉजिटिव रूट कितने होंगे? 5 होंगे। अगर पॉजिटिव रूट 5 ना हुए तो क्या होगा? 3 होंगे। अगर 3 ना हुए तो 1 होंगे, मतलब 2 की डिमिनिशिंग होएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वेरिएशन आएगी उतने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। अगर उतने ना हुए तो 2 का गैप होगा, और अगर सिंगल वेरिएशन आएगी तो डैट मीन वो तो एक रूट तो फिर होगा ही होगा। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने किसी इक्वेशन के नेगेटिव रूट पता करने हैं तो हम वेरिएशन किस में देखेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स में देखेंगे। जितनी वेरिएशन आ गई जितनी वेरिएशन एफ ऑफ माइनस एक्स में आ गई उतने हमारे पास नेगेटिव रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स में 10 वेरिएशन आ गई तो मेरे पास मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स 10 हो सकते हैं। अगर 10 ना हुए तो फिर कितने होंगे? 8, या फिर कितने होंगे? 6, या फिर कितने होंगे? 4, 2, 0। मतलब 2 की डिमिनिशिंग चलती है यहाँ पे। ओके, तो अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वहाँ से हमें क्लियर होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। शो डैट द इक्वेशन दिस हैज़ एट लीस्ट 8 कम्प्लेक्स रूट। इस इक्वेशन के कम से कम 8 कम्प्लेक्स मतलब नॉन रियल रूट्स हैं। और कैन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन भी नेगेटिव, ये भी हमने पता करना है कि क्या इस इक्वेशन का कोई रूट नेगेटिव हो सकता है, वो हम चेक करेंगे। चलो, हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? डैट इज एक्स रेज टू पावर 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 4x रेज टू पावर 5 माइनस 5। इस इक्वेशन के टोटल 11 रूट्स होंगे। वाई? क्योंकि 11 डिग्री इक्वेशन है। ओके, तो अभी इसके अंदर वेरिएशंस कितनी हैं? डैट इज 1, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव 2 वेरिएशन, और पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ 3 वेरिएशन। एफ ऑफ एक्स हैज़ 3 वेरिएशन इन साइन। अभी आपको क्लियर हो गया होगा वेरिएशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, मतलब यहाँ पे चेंज हो। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके एफ ऑफ एक्स हैज 3 वेरिएशन इन साइन, इसके अंदर 3 वेरिएशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स हैज़ एट मोस्ट 3 पॉजिटिव रूट, कि जो एफ ऑफ एक्स है उसके मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट होंगे। डैट मीन इसके पॉजिटिव रूट 3 भी हो सकते हैं। ये अगर 3 ना हुए तो 1 तो पक्का होगा ही होगा। तो इसके मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं? 3 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। ओके, अभी एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं कितना बनेगा। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे माइनस एक्स कर दो। माइनस एक्स रेज टू पावर 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 5। तो बेसिकली ये कितना बन गया? माइनस एक्स रेज टू पावर 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, क्योंकि माइनस ऑफ 0 बजेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 4x रेज टू पावर 5 माइनस 5। यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस ऑफ 0 बजेगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। अभी हम इसमें वेरिएशंस देखते हैं कितनी है।
नेगेटिव के बाद नेगेटिव कोई वेरिएशन नहीं है, नेगेटिव के बाद नेगेटिव कोई वेरिएशन नहीं है, नेगेटिव के बाद नेगेटिव कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, हैज़ नो वेरिएशन इन साइन, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होएगा कि एफ ऑफ एक्स हैज़ नो नेगेटिव रूट, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आई, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो हमें इक्वेशन गिवन है हैज़ नो नेगेटिव रूट, इसका कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होगा। ओके अभी जीरो चेक कर लेते हैं कि जीरो इस इक्वेशन का रूट होगा या नहीं होगा। जीरो इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जीरो 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 माइनस फाइव जे जीरो हो जाएगा, जे भी जीरो माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, डैट इज नॉट पॉसिबल। सो क्लियरली जीरो इज नॉट अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जीरो भी इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के क्या होंगे, मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉजिटिव रूट इसके हो सकते हैं। तो हम टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाएंगे। टेबल में पहले क्या आएगा, हमारे पास आएगा पॉजिटिव रूट्स, उसके बाद आएगा नेगेटिव रूट्स, उसके बाद आएगा नॉन रियल रूट्स। ओके पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं, 3, और नेगेटिव रूट तो कोई नहीं है, नॉन रियल रूट टोटल 11 रूट हैं। 3 हमारे पास पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव कोई नहीं है, तो नॉन रियल कितने आ गए, 8 आ गए। दूसरा केस क्या बन सकता है, पॉजिटिव रूट कितने आएंगे, 1, क्योंकि मैंने बताया ना अगर पॉजिटिव रूट 3 ना हुए तो 2 का गैप होगा, 1 होगा। नेगेटिव रूट कोई है ही नहीं है, नॉन रियल रूट कितने आ जाएंगे हमारे पास, 10 आ जाएंगे। तो या तो ये वाला केस अक्कर होगा, 3 पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं और 8 नॉन रियल, या फिर क्या होगा, 1 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव कोई नहीं आएगा और 10 क्या आएंगे मेरे पास, नॉन रियल रूट आएंगे। ओके थैंक यू।